हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन्स का इंटेक्स क्वेश्चन 6.1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें कंपाउंड्स का नाम दिया हुआ है, IUPAC नाम। उसके बेसिस पर हमें इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में सबसे पहले आपको देखना है वर्ड रूट क्या है। ठीक है, यहाँ पर वर्ड रूट है पेंट, यानी कि यहाँ पर 5 कार्बन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5 कार्बन लगा देते हैं। 3, 4, 5। क्योंकि यहाँ पर एन लगा हुआ है, यानी कि ये एक एल्केन है, यानी कि कार्बन कार्बन सभी में डबल बॉन्ड नहीं है, सभी में सिंगल बॉन्ड है। अब देखते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप पर। 2 पोजीशन पर क्लोरो लगा हुआ है, 3 पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है। किसी भी तरफ से 1, 2 पोजीशन पर क्लोरो लगा दो, यानी कि क्लोरीन ग्रुप। 3 पोजीशन पर मिथाइल लगा दो, यानी कि CH3 हो गया। अब बाकी सारे कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट कर दो। यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो CH2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो CH होगा। यहाँ पर भी 3 बॉन्ड है तो CH होगा। यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो CH3 होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें कंपाउंड का नाम दिया हुआ है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर वर्ड रूट है हेक्सेन, यानी कि 6 कार्बन है, और यहाँ पर साइक्लो लगा हुआ है, यानी कि ये एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगा। तो हम सबसे पहले ये बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर हम डबल बॉन्ड नहीं देंगे क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। 1 पोजीशन पर क्लोरो, तो किसी भी पोजीशन पर लगा दो तो भी 1 पोजीशन हो जाएगा। और इसके रेस्पेक्ट में 4 पोजीशन पर इथाइल, यानी कि ये अगर 1 हो गया, 1, 2, 3, 4, ये 4 होगा। इस पोजीशन पर इथाइल, यानी कि C2H5। ठीक है, इजी था। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड रूट को फोकस करेंगे, जो कि है हेप्टेन, यानी कि 7 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला रिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके 4 पोजीशन पर टर्शियरी ब्यूटाइल लगा हुआ है और 3 पोजीशन पर आयोडो। किसी भी पोजीशन को 3 मान लो, यानी कि किसी भी साइड से नंबरिंग कर दो। 1, 2, 3। ये 3 पोजीशन पर आयोडीन लगा हुआ है, इसलिए 3 आयोडो। 4 पोजीशन पर एक ऐसा ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है जो टर्शियरी डिग्री है, यानी कि 3 डिग्री है। तो ये कैसा होगा, ऐसा CH3 CH3 CH3। तभी तो ये कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 3 डिग्री होगा। राइट, हो गया। अब हम कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। हो गया स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। राइट, तो यहाँ पर वर्ड रूट को फोकस करेंगे हम। ब्यूट है, यानी कि 4 कार्बन। ये हो गया हमारा 4 कार्बन हो गया। हमने 4 कार्बन ड्रॉ कर लिया। अब देखो ब्यूट 2 इन, यानी कि 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 है और ये 4 है, यानी कि 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड होगा। हो गया। 1 पोजीशन पर
और 4 पोजीशन पर 2 ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो लगा दो, ये 1 पोजीशन पर ब्रोमीन, 1 2 3 4 पोजीशन पर एक और ब्रोमीन हो गया। अब हम कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। इसका 3 बॉन्ड तो CH, इसका भी 3 बॉन्ड तो CH, इसका 2 बॉन्ड तो CH2 हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चन का 6.1 का लास्ट पार्ट, यानी कि 5th क्वेश्चन, रोमन 5, 1 ब्रोमो, उसके बाद है 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, देन 2 मिथाइल बेंजीन, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट या फिर जो रिंग है वो क्या है, बेंजीन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजीन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा बेंजीन। इसके 1 पोजीशन पर ब्रोमीन है, तो 1 पोजीशन पर ब्रोमीन लगा देते हैं। किसी भी पोजीशन को आप 1 लिख सकते हैं, उसके रेस्पेक्ट में बाकी पोजीशन लिखने होंगे। 4 पोजीशन पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये अगर 1 हो गया तो ये 1 2 3 4, ये होगा 4। इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी कि एक ऐसा ब्यूटाइल जो जिसका कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, यानी कि जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये क्या होगा, ऐसे 4 कार्बन हो गया। और ये कार्बन सेकेंडरी है ना, एक कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन सेकेंडरी हो गया। तो ये हो गया 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 मिथाइल भी है, यानी कि 2 पोजीशन पर एक CH3 ग्रुप भी है। ठीक है, तो इसी के साथ इंटेक्स क्वेश्चन 6.1 ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। कोई डाउट लगे तो पूछना।